हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नव वर्ष की आप सबको बहुत ही सारी शुभकामनाएं। और इस साल आप लोग आशा है कि 2025 में आप लोग गवर्नमेंट जॉब निश्चित ही प्राप्त कर लें। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी का सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ेंगे। और इसमें जो भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह हैं उनको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं अब तक उनको वन लाइनर फॉर्म में जानेंगे। और जितने भी बंदरगाहों के नाम बदले गए हैं उन सब चीज़ों को आज यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। पहला ही प्रश्न बन गया कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अब देखिए क्या है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि पूर्वी और पश्चिमी तट पर है। भाई दो तट होता है भारत पे, एक पूर्वी तट और एक क्या है पश्चिमी तट है। मैं उन सबको मैप के थ्रू आपको बताऊंगी। भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। भाई प्रश्न बने कि किसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो भारत के बंदरगाहों को कहा जाता है। अब देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची लिस्ट दिया गया है, आइए यहाँ पे जान लेते हैं। हर बार यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है जीके जीएस में। जहाँ भी जीके जीएस आता है, ना सिर्फ बीपीएससी टीआरई के लिए बल्कि जहाँ भी जीके जीएस आता है वहाँ के लिए यह क्वेश्चन और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिमी तट के बंदरगाह जो हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, ठीक है। एक मैप मैं छोटा सा बनाना चाहूँगी आपको, पूर्वी और पश्चिमी तट समझा दूँ। ये क्या है, गुजरात हो गया, नीचे क्या है महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया गोवा, और इसके नीचे कर्नाटक केआर, और ये नीचे वाला एरिया पूरा क्या है केरल का है। फिर इधर आते हैं तो ये क्या हो गया तमिलनाडु, टीएन लिख दिया। उसके ऊपर क्या है आंध्र प्रदेश हो गया, एपी मैंने लिख दिया आंध्र प्रदेश। ऊपर क्या है उड़ीसा है, और यहाँ पे क्या है तो वेस्ट बंगाल डब्ल्यू भी लिख दिया। बस अब ये हो गया हमारा क्या है, तो ये जो है हमारे क्या है पूर्वी तट हो गया। आप समझ गए होंगे पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद से उड़ीसा, और उसके वेस्ट बंगाल, इनके 4 कोस्टल स्टेट आते हैं इधर। और आइए पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट जिसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, पश्चिमी तट कहिए या पश्चिमी घाट कहिए। इधर देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक, यानी कि इधर 5 राज्य हैं, ठीक है। पश्चिमी तट पे कितने 5 राज्य हैं, और पूर्वी तट पे कितने 4 राज्य हैं। यानी कि प्रश्न भी बनता है कि कोस्टल लाइन पे कितने स्टेट हैं, टोटल 9 स्टेट हैं। अब आपको ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं उनको जानेंगे, और पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह हैं उनको जानेंगे। तो आइए पश्चिमी तट के बंदरगाहों को देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से, तो मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, अरमार मगुआ बंदरगाह। अब जानते हैं कि इनमें से कौन सा बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। तो कांडला बंदरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पे है, तो देखिए कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे है कांडला बंदरगाह, गुजरात में है कांडला बंदरगाह, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से बांदीनार बंदरगाह भी कहाँ पे, गुजरात में है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांडला वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कांडला बंदरगाह को पोर्ट भी कहा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मुंबई, ये क्या है एमएच, और एमएच में कौन सा बंदरगाह है, तो ये मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जिसे नहावा सोवा बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मारमगोवा बंदरगाह कहाँ पे है, गोवा में। मारमगोवा बंदरगाह गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये भी कहाँ पे है, न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में। कहाँ पे, न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, केआर लिख देती हूँ, कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पे है, तो यह केरल में है कोचीन बंदरगाह। अब 5 देखिए यहाँ पे पश्चिमी तट पर कितने, तो देखिए कौन कौन से, मुंबई गुजरात में कांडला बंदरगाह हो गया जिसे हमने कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद से मरमगोवा गोवा में होगा, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, और कोचीन कहाँ पे, केरल में हो गई। 5 बंदरगाह इधर हो गए, 5 राज्य में। अब इधर तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तूतीकोरिन चेन्नई, ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो तूतीकोरिन चेन्नई बंदरगाह, ये सब तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, ये हल्दिया कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा में हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता हल्दिया और सॉरी, और ये कोलकाता हल्दिया पोर्ट कहाँ पे, कोलकाता में। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, कोलकाता में। और पोर्ट ब्लेयर में मात्र एक ही पोर्ट है इस पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। आइए इनको और अच्छे से हम नीचे समझते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाहों का, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कामाजार और चेन्नई बंदरगाह ये भी कहाँ पे है, चेन्नई बंदरगाह, तो चेन्नई बंदरगाह टीएन तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ पे है, टीएन तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे, तो पोर्ट ब्लेयर में ही अंडमान निकोबार में है।
AN लिख दे रही हूँ। अंडमान निकोबार में, और ये अंडमान निकोबार का एक ही मात्र बंदरगाह है, ठीक है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में कुछ खास बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया है। पहले क्या है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह क्या है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट या सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाहों को या पोर्ट को डॉकयार्ड भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डॉकयार्ड बंदरगाह या पोर्ट कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई। मैं मुंबई लिख देती हूँ, ठीक है। मुंबई यानी कि MH में है, MH में है, महाराष्ट्र में है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, जो कि कौन सा, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह पूछा जाता है, तो कौन सा, मुंबई बंदरगाह, जिसे नहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। चेन्नई बंदरगाह, कोचीन और विशाखापत्तनम, ये प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट है। कई बार पूछा गया भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई, कोचीन और विशाखापत्तनम। ये कहाँ पे है, तो चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में। कोचीन कहाँ पे, केरल में। विशाखापत्तनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए इधर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगतपुर सिंह जिले में है। बहुत बार पूछा जाता है पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, उड़ीसा में है, ठीक है। और कैसा बंदरगाह है, तटीय बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह महानदी बंगाल की खाड़ी के संगम पर बना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन सा, तो पाराद्वीप ऐसे लिखा जाता है। पाराद्वीप बंदरगाह की बात करें तो कहाँ पे है, तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। किस नदी पर, नदी का नाम पूछे थे, कहाँ पे है, महानदी पर। कहाँ पे, महानदी पर है, ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं बंगाल भारत के बंदरगाहों को पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम कौन सा 1963 के तहत केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जितने भी पोर्ट है, जितने भी बंदरगाह हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन संचालित करता है, तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और अधिनियम कौन सा है, पोर्ट अधिनियम 1963 का है, 1963 का पोर्ट अधिनियम है। अब आइए इंपॉर्टेंट मैप देख लेते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे पत्तन के अलावा पोर्ट या डॉक यार्ड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात में है। दूसरा है मुंबई बंदरगाह कहाँ, महाराष्ट्र में है। मार्मगोवा कहाँ पे है, तो गोवा में। न्यू मंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे, भी तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। और पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा के जगतपुर जिले में है। इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह यहाँ कहाँ पे है, तो गुजरात में है। और मुंबई बंदरगाह कहाँ पे, महाराष्ट्र, MH से डिनोट। मार्मगोवा कहाँ पे है, तो गोवा में है। गोवा में कई बार इसलिए मैप के थ्रू लेकर आई हूँ ताकि आपको इसी क्लास में सारे बंदरगाह याद हो जाएं। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, तो केरल में है। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो TN तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिलनाडु यानी कि TN। चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पे है, TN तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, AP मैंने लिख दिया। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा कि ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न WG। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट, EG, ठीक है, ईस्टर्न घाट है। इन 13 प्रमुख बंदरगाहों के अलावा भी भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं जिनको हमेशा पूछा जाता है। एक बार जान लेते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह देखिए, जखाऊ, मुंद्रा, मांडवी, ये कांडला, ठीक है, सलाया, ओखा, विधारा, पोरबंदर। उसके अलावा कौन सा, देवरवाल, जाफराबाद, पीपावेद और भावनगर। इस सभी इतने बंदरगाह कहाँ पे हैं, ये सभी बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह भी पूछा था। और इम्पोर्टेंट सबसे दहेज बंदरगाह, जो कि भारत का एकमात्र रसायन कैसा बंदरगाह है, रसायन बंदरगाह है। भाई कई बार पूछा जाता है कि भारत का रसायन बंदरगाह कौन सा, दहेज है, ठीक है, रसायन बंदरगाह है। और ये सभी कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। आइए देख लेते हैं, मांडला हो गया, हजीरा, ये सभी कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की मुंबई में है। मुंबई में JNPT बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है इसे। रत्नागिरी पोर्ट, रेड्डी पोर्ट, ये कहाँ पे है, तो ये सभी महाराष्ट्र में। अब गोवा का पोर्ट देख लीजिए, मार्मगोवा, बहुत बार पूछा गया, मार्मगोवा, कहीं इसे मार्मगांव भी लिखा रहता है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, मार्मगांव लिखा रहता है, या मार्मगोवा, कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा में यह एकमात्र पोर्ट है गोवा का। और कारवाड़ और होनवार, ये सभी पोर्ट, उसके बाद से मालपे और न्यू मंगलोर, ये सभी पोर्ट कहाँ के हैं, तो कर्नाटक के। देखिए कौन कौन से, न्यू मंगलोर पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, मालपे पोर्ट है, होनवार है और कारवाड़, ये सभी पोर्ट कर्नाटक में। आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे
कोच्चि, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए, केरल, केरल राज्य ऐड करिए। यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, कोच्चि पोर्ट है, कोच्चि बंदरगाह वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तमिलनाडु, ये क्या है, तमिल मैंने लिख दिया, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट है। मछलीपट्टनम, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, ये सभी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बहुत बार पूछा था, ये कैसा पोर्ट है, तो प्राकृतिक पोर्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है, गोपालपुर, पारादीप, ये सभी कहाँ पे, तो ये सभी जो है उड़ीसा के बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह बहुत बार पूछा गया। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। ये कौन सा बंदरगाह है, तो हल्दिया बंदरगाह। अब आइए देख लेते हैं कि जो नेम चेंज हुए ना भारत के 13 बड़े बंदरगाह, उसमें भी जो नाम बदले गए हैं। देखिए कांडला बंदरगाह, तो इसका परिवर्तित नाम क्या हुआ, दीनदयाल पोर्ट हो गया है। कहाँ पे है ये कांडला, तो कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में है कांडला पोर्ट, कहाँ पे, गुजरात में, जिसका नाम बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। नहवा शोवा बंदरगाह, जिसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे JNPT कहा जाता है, याद रखिएगा, शॉर्ट में JNPT या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है। नहवा शोवा ये भी कहाँ पे है, तो यह MH यानी कि महाराष्ट्र में। मार्मगोवा, यह कहाँ पे है, मार्मगोवा बंदरगाह जो है गोवा में है और देश का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट होता है। अब देखिए न्यू मैंगलोर, यानी कि आकृति की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह है कहाँ पे, तो न्यू मंगलोर कर्नाटक, कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। कोचीन बंदरगाह सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय, बहुत बार पूछा गया कि सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है। कहाँ पे है यह, केरल में है, कहाँ पे, केरल राज्य में है, कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। तूतीकोरिन, जिसका नया नाम क्या हो गया, BO चिदम्बनार, BO चिदम्बनार बंदरगाह कोचीन, किसको, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पे है, TN तमिलनाडु में है, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, यानी कि कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम भी है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई, लेकिन ये जो है चेन्नई क्या है, तो चेन्नई कृत्रिम भी है। कैसा है, चेन्नई जो है तमिलनाडु कैसा है, कृत्रिम है, और जो कि कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मैन मेड, कैसा है, मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है। और नेचुरल का मतलब होता है जिसको गॉड ने बनाया हो, ईश्वर ने बनाया हो। तो भाई कृत्रिम है और ये सब दूसरा सबसे बड़ा है। विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा है, प्लस क्या है, प्राकृतिक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इस फैक्ट को ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। अब देखिए पाराद्वीप, यह कहाँ पे है, पाराद्वीप पोताश्रय, सबसे गहरा बंदरगाह। देखिए सबसे गहरा बंदरगाह, कैसा गहरा है, कहाँ पे है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। पोताश्रय मतलब नौकायन होता है यहाँ पे। कोलकाता यानी कि हल्दिया बंदरगाह, और ये कैसा, नदीय पत्तन है, कैसा है, नदीय पत्तन, नदीय बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है। कौन सा, एन्नौर बंदरगाह, जो कि कैसा है, तो कंप्यूटराइज, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कहा जाए तो कौन सा है, एन्नौर, याद रखिएगा, एन्नौर बंदरगाह है जो कि कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो इस फैक्ट को, कि सारे फैक्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी ऑल क्लासेज जो होती है ना, ऑल क्लासेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्री होती हैं। कैसी होती हैं, फ्री होती हैं। आप सबको फ्री में आपको BPSC TRE 4.0 की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, चाहे सब्जेक्ट वाइज भी चलेंगी क्लासेज, और उसके बाद से मिक्स GK GS का क्वेश्चन भी चलेगा, और बीच बीच में आपको अगर ज़रूरी लगा तो थ्योरी क्लासेस भी दी जाएंगी। जिन्होंने अब तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा, एक बार क्लासेस को देखिए, सभी क्लासेस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।